क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स of class 12. F is defined from A to N, where N is the set of natural numbers, and a function is defined by fx equal to roll number of the student x. मतलब f और यहाँ पे अगर हम रमेश देते हैं तो रमेश का रोल नंबर आएगा, प्रत्युष देते हैं तो प्रत्युष का रोल नंबर आएगा। इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया गया। इज f बाइजेक्टिव। अब ये बाइजेक्टिव से पहले हम लोगों को इस वर्ड को समझने के लिए दो तरह का फंक्शन समझना पड़ेगा। क्लास 11 में हम लोग फंक्शन तो पढ़ लिए थे, फंक्शन का कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे अगर याद हो तो उसी में टाइप्स ऑफ माने कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग अलग अलग बेसिस से कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें एक बेसिस है कि इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और मान लो जो रेंज आया रेंज में यही 3 एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट नहीं आएगा रेंज में, ठीक है। दैट मीन्स कोडोमेन जो है, कोडोमेन इस पूरे बी को कहेंगे, कोडोमेन जो है वो रेंज, उसमें रेंज से ज्यादा एलिमेंट है। दैट इज रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। लेकिन अगर यहीं पे रहता और सिर्फ यही 3 एलिमेंट रहता कोडोमेन में, उस केस में बोलते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इस बेसिस पे हम लोग दोनों फंक्शन का अलग अलग नाम देंगे। इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन और इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑन टू मतलब रेंज इज ऑन टू कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के ऊपर है, और इनटू में रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर छुपा हुआ है। तो ये इनटू फंक्शन हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये हम इनवर्स पढ़ाते समय भी बताए थे। इसी तरह ये ऑन टू और इनटू हुआ। एक और तरह का फंक्शन होता है वन टू वन और मैनी टू वन। अगर हर एलिमेंट एक एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, दैट मीन्स ये इसको इमेज बोलते हैं हम लोग। इधर वाले को, वाई वाले को इमेज बोलते हैं। बी का जितना भी एलिमेंट जो किसी ना किसी से एसोसिएटेड है वो सबको इमेज बोलेंगे, और ये किसी का इमेज नहीं है। और एक्स जो होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं। तो सपोज ये x2 है और y2 है, तो y2 is the image of x2 and x2 is the pre-image of y2. तो if every image has one pre-image, देखो इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है, तो उसको हम लोग कहते हैं वन टू वन फंक्शन। लेकिन अगर इस तरह का हो जाता कि किसी एक इमेज के लिए दो प्री इमेज हो जाता, किसी एक इमेज के लिए दो प्री इमेज अगर हो जाता तो उसको हम लोग कहते हैं मैनी टू वन। मतलब जो वन टू वन नहीं है वो मैनी टू वन है। इस बेसिस पे फंक्शन दो तरह का हो सकता है, वन टू वन फंक्शन और मैनी टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एक इंजेक्शन, सपोज ऐसे याद रख लो कि एक इंजेक्शन एक ही को लग सकता है, तो वन टू वन मतलब इंजेक्टिव। नाउ इफ अ फंक्शन इज वन टू वन, इट मे बी इनटू, जैसे इस केस में इनटू है क्योंकि यहाँ एलिमेंट एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर इस दोनों को हटा दें हम लोग तो अब ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो वन टू वन फंक्शन इनटू भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। इसी तरह मैनी टू वन फंक्शन भी इनटू हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। और इनटू फंक्शन वन टू वन भी हो सकता है और मैनी टू वन भी हो सकता है। ऑन टू फंक्शन भी वन टू वन भी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है। मतलब चार तरह का फंक्शन हो सकता है। वन टू वन, वन टू वन इंटू, वन टू वन ऑन टू, मैनी टू वन इंटू और मैनी टू वन ऑन टू। चार तरह का फंक्शन हो सकता है, जिसमें से वन टू वन ऑन टू को हम लोग कहेंगे इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों है तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और इसी को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। ये हम लोग इनवर्स में भी पढ़े थे।
अभी हम लोगों को क्या करना है, पता करना है कि एक फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो अब जो नया चीज सीखेंगे वो ये कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए दो चीज प्रूव करना पड़ेगा, एक 1 to 1 प्रूव करना पड़ेगा और एक 1 to प्रूव करना पड़ेगा। पहले 1 to 1 पे आते हैं। सोचो इसके अप्रोच पे मतलब कंसेप्ट पे जाओ कि क्या है। अगर कोई एक फंक्शन डिफाइंड है और मान लेते हैं कि एक x1 है, उसके लिए भी इधर y है, और x2 है, उसके लिए भी y है, तो ये ऑब्वियसली 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स fx1 का वैल्यू अगर fx2 है, वेर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 1 to 1 नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं ये 1 to 1 है ही, हम जिद पे आ गया कि नहीं ये 1 to 1 है, अब तुम समझो कैसे है। तो इसका मतलब जरूर एक ट्रिक है कि x1 और x2 वो जानबूझ करके रिपीट कर दिया, दोनों एक ही एलिमेंट होगा और उसको दो बार लिख दिया है। अगर हम यहाँ भी 2 लिख दें, यहाँ भी 2 लिख दें, तो ऑब्वियसली 2 के साथ जो y रिलेटेड होगा। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 होने पे x1 इक्वल टू x2 हो जाए, तभी एक ऑप्शन बचता है कि वो फंक्शन 1 to 1 होगा। दैट मीन्स अ फंक्शन इज 1 to 1 if we can prove that whenever fx1 is fx equal to fx2, it will lead to the conclusion that x1 is equal to x2। ये हुआ जो विजुअली हम लोगों को जो समझ में आता है, जिसमें हम लोगों को ज्यादा मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं है, अननेसेसरी डिफाइनिंग टर्म्स का जरूरत नहीं है। लेकिन इसी को हम लोग मैथमेटिक्स के तरीके से अगर ऐसे हम लोग लिखना शुरू करें कि फर्स्ट वी कंसीडर fx1 इक्वल टू fx2, देन वी प्रेशराइज समवन टू कंसीडर दैट इट इज 1 to 1, तो ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज नहीं होगा। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज प्रिसाइज होना चाहिए, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के हेल्प से समझते हैं। सोचो इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड fx1 is not, then fx1 should not be equal to fx2। अगर हम लोग किसी फंक्शन को 1 to 1 बोल रहे हैं तो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं होगा। यही ना बोल रहे हैं कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो 1 to 1 फंक्शन होगा। क्लियर है ये सबको? नाउ कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर याद है तुम लोगों को क्लास 11th का, तो P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता था? नॉट Q implies नॉट P। दैट मीन्स नेगेशन ऑफ fx1 is not equal to fx2 must imply negation of x1 not equal to x2। that is negation of fx1 not equal to fx2 क्या होगा? fx1 equal to fx2। this must imply x1 equal to x2। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जब एक ही स्टेटमेंट को हम लोग P implies Q को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, नॉट Q implies नॉट P। बोथ मीन द सेम थिंग बट इट इज कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट, बट इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, वही स्टेटमेंट है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। चलो ये तो समझ गया कि हमसे हम लोग को करना क्या है। इसका मतलब कि पहले किसी भी फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करने के लिए हम लोग ये प्रूव कर, पहले सपोज कर लें कि fx इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, और उसके बाद उसके हेल्प से प्रूव कर दें x1 इक्वल टू x2, जैसे अभी फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं। उसके बाद 1 to प्रूव करना भी सीखेंगे। fx इक्वल टू था रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो fx1 इक्वल टू अगर fx2 मान लेते हैं, मतलब n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा। रोल नंबर ऑफ रोल नंबर ऑफ दिस स्टूडेंट विल बी इक्वल टू रोल नंबर ऑफ दिस स्टूडेंट। अब किसी भी दो स्टूडेंट का अगर रोल नंबर इक्वल है तो obviously वो दोनों स्टूडेंट सेम होगा। दिस implies that x1 and x2 are same। ऑल्दो यहाँ इक्वल लिखना गलत होगा क्योंकि स्टूडेंट्स है, बट हम लोग अभी फंक्शंस के टर्म में लिख रहे हैं। तो fx1 और fx2 अगर सेम है, मतलब रोल नंबर अगर सेम है, तो वो दोनों स्टूडेंट भी सेम होगा। मतलब दो स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये 1 to 1 है। अब ऑन टू पता करते हैं। तो जो ऑन टू के लिए अभी हम क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि जो रेंज होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये प्रूव कर दें किसी तरह की रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो वो 1 to हो जाएगा।
और अगर प्रूव कर दें कि रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का तो इनटू हो जाएगा। ये एक तरीका है प्रूव करने का और ये अच्छा तरीका है, बट कभी कभी एक और तरीके से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सपोज दिया हुआ है f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू 3x। हमको पता करना है कि ऑन टू है कि नहीं। तो fx इक्वल टू 3x है, मतलब इसका जो रेंज आएगा वो सारा 3 का मल्टीपल आएगा। तो रेंज इक्वल टू सारा 3, 6, 9 इस तरह का मल्टीपल्स आएगा। ऑब्वियसली इट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, मतलब इन टू होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, बट इसको दूसरे तरीके से समझो। एफ एक्स को अगर हम लोग वाई मान लें तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x। अब अगर हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y लिख दें तो x इक्वल टू हो जाएगा y by 3। Now, if a function is onto, then for every image there must be a pre-image। भले ही एक के लिए दो हो वो फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेनी टू वन तो हो सकता है, लेकिन हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज तो होगा ना होगा। अगर हम ये प्रूव कर दें कि हर y के लिए, और y क्या है, नेचुरल नंबर, हर y के लिए एक x है, उधर हर y के लिए इधर एक x है, तब तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल दे दें y का कि उस y के लिए x इधर है ही नहीं, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसे y का वैल्यू अगर हम 3 का मल्टीपल रखें तब तो ठीक है, 3/3 नेचुरल आएगा, 6/3 नेचुरल आएगा, लेकिन फॉर y इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एंड सिंस x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब देयर आर वैल्यूज इन दिस साइड, दैट इज फॉर एग्जांपल 5, जिसके लिए कोई उधर इमेज है ही नहीं, तो फिर इनटू फंक्शन हो गया। तो ये दो अप्रोच हम लोग यूज करेंगे। एक, जब ये हो जाए रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तब ऑन टू होगा। दूसरा अप्रोच ये है कि अगर किसी तरह हम दिखा दें कि फॉर ऑल वाई एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स एलिमेंट ऑफ डोमेन, तब भी वो ऑन टू हो जाएगा। तो अभी वाले केस में तो ये इजी है, तो देख के ही बता सकते हैं कि 50 ही स्टूडेंट्स है, तो रोल नंबर का जो सेट आएगा, मतलब जो रेंज आएगा 1 से 50 तक ही आएगा, और नेचुरल नंबर्स में तो इन्फिनिटी तक है, मतलब इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। 1 to 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 to 1 होते हुए भी बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि दोनों होना चाहिए, 1 to 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। Show that the function f defined from n to n natural number to natural number given by fx equal to 2x is 1 to 1 but not on to। 1 to 1 प्रूव करने का क्या तरीका था, let fx1 be equal to fx2 for some x1 x2 element of जो भी डोमेन है n। This implies that 2x1 equal to 2x2, मतलब x1 equal to x2, क्योंकि कैंसिलेशन अलाउड होता है रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। तो प्रूव हो गया कि ये 1 to 1 है। कुछ ज्यादा इजी नहीं लग रहा है। अगर कंसेप्चुअली क्लियर है तो बनाना इजी है, उसके बाद कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको रटने से कुछ नहीं होगा। अब आते हैं ऑन टू के लिए। तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो कि इसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब इवन नंबर्स होगा, तो 2k के फॉर्म में होगा वेयर k इज अ नेचुरल नंबर, है ना, सच दैट k इज अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो केवल सेट ऑफ इवन नंबर्स आ रहा है, तो इट इज नॉट ऑन टू। आया समझ में? रेंज जो आ रहा है उसमें सिर्फ 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2, 4, 6, तो 3 तो नहीं आ रहा है ना, 4, 5 नहीं आ रहा है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। ये एक तरीका हुआ रेंज वाला तरीका, इससे इजीली समझ जाते हैं हम लोग। और दूसरा तरीका है कि एफ एक्स को हम लोग वाई मान लें, तो एफ एक्स को अगर वाई मान लेते हैं तो 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा y/2। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा एग्जांपल दिखा देना है y फ्रॉम द कोडोमेन such that y x is not a natural number। तो for y इक्वल टू 3, x कितना आएगा, 3/2 आएगा, which is not a natural number। कोई भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे।
तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब हो गया इनटू। थर्ड पे आते हैं, शो दैट f डिफाइंड फ्रॉम r to r defined as fx equal to x cube is a bijection। fx1 equal to fx2 ले लेते हैं, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। कुछ स्टूडेंट होता है जिसके लिए ना ये x1 x2 लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो तुम fa इक्वल टू fb लो भाई, तुम्हारे लिए वो ए बी सी डी ठीक है, x तक मत पहुंचो। a क्यूब इक्वल टू b क्यूब लिख दिए, अगर इससे आसान होता है जिंदगी तो इसी से बनाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हम इससे बना रहे। दैट मीन्स x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये प्रूव करने का तरीका देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 इंटू, अब इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x2 स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो x1 बाई x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 बाई x2 प्लस 1, सबको x2 स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, तो इधर तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 ही रहेगा। x1 माइनस x2 इंटू, अब इस पार्ट को अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 लिख दें, वेर a इज इक्वल टू x1 बाई x2, तो जो ये इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ना तो -3 आएगा, विच इज लेस देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट ही अगर लेस देन 0 है तो ये कभी भी 0 हो सकता है, फॉर एनी a ये 0 हो सकता है क्या? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होगा भी तो वो रियल रूट्स नहीं आएगा, और हम लोग को तो अभी रियल नंबर्स चाहिए, है ना। दैट मीन्स ये तो रियल नंबर के लिए 0 होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर fx1 जब भी fx2 होगा तो x1 इक्वल टू x2 होगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसका। fx इक्वल टू x क्यूब है, fx को हम लोग y ले लेते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब, मतलब x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय पढ़े थे कि किसी भी चीज का जो nth रूट होता है, देयर आर n nth रूट्स, मतलब y का क्यूब रूट जो होगा तो 3 क्यूब रूट होगा, याद है 1 का 3 क्यूब रूट होता था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह किसी भी रियल नंबर का 3 क्यूब रूट होता है, जिसमें से 2 इमेजिनरी क्यूब रूट होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है, और एक रियल क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो वी कैन यूज दिस एज अ प्रॉपर्टी फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r, there exist x element of R. Why? Because every real number has one real cube and two imaginary cubes. क्लियर है? तो हर y के लिए कोई ना कोई एक x होगा ही होगा इधर डोमेन में, इसलिए इट इज ऑन टू फंक्शन। तो 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो बाइजेक्शन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Show that the function f defined from r0 to r0 defined by fx equal to 1 by x is 1 to 1 on 2। आगे r0 के बारे में बताया है कि r0 is the set of all non-zero real numbers, सारा रियल नंबर होगा जीरो छोड़ करके। इसके बाद भी कुछ बोल रहा है कि is this true if the domain r0 is replaced by n, वो बाद में देखेंगे, पहले इस पार्ट को देखते हैं कि r0 to r0 मतलब जीरो नहीं है और fx इक्वल टू 1 बाई एक्स है। तो सबसे पहले तो हम लोग 1 to 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 ले लेंगे, दैट इज 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2। ऑब्वियसली x1 और x2 जीरो तो है नहीं, क्योंकि जीरो है ही नहीं, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये 1 to 1 तो है ही है। ऑन टू के लिए आते हैं। ऑन टू के प्रूविंग में थोड़ा सा कुछ नया चीज सीखेंगे, वो ध्यान देना। x को अगर हम लोग y मान लें तो 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1 बाई वाई हो गया। अब y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लें अदर देन जीरो, मतलब डोमेन में से ले लें, y का वैल्यू कोई भी ले लें डोमेन में से, तो जो 1 बाई वाई आएगा वो तो एक रियल नंबर ही होगा ना, 1 डिवाइडेड बाई रियल, रियल का रेसिप्रोकल रियल ही होगा। तो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r नॉट, और जीरो तो ले नहीं रहे, जीरो लेते तब मीनिंगलेस होता है, बट जीरो के अलावा कुछ भी लेंगे
तो ऑब्वियसली x जो आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा। थोड़ा गौर करो यहाँ पे, यहाँ रियल लिखे हैं हम, आर नॉट नहीं लिखे हैं। फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ आर नॉट x इज अ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक से बहुत लोग कंक्लूजन निकाल लेता है कि इसका मतलब ऑन टू हो गया। नहीं, अभी हम लोग को ये नहीं प्रूव हुआ है कि x जो होगा वो आर नॉट का एलिमेंट होगा। आर का एलिमेंट है ये प्रूव हुआ है, आर नॉट का एलिमेंट नहीं प्रूव हुआ है। तो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ आर नॉट x रियल होगा, इतना तो पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, x का वैल्यू रियल रख के देख ले, सॉरी x का वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू होगा 1 by y। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी y एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये पॉसिबल है ही नहीं, मतलब x 0 हो ही नहीं सकता है, किसी भी y के लिए x 0 नहीं हो सकता है। अभी हम लोग प्रूव किए x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x रियल नंबर है और 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज एन एलिमेंट ऑफ r नॉट, रियल नंबर अदर देन 0। तो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r नॉट x is an element of r naught, therefore it is on2. Is the result true if the domain is replaced by n with codomain being same as r naught? तो कोडोमेन को हम लोग r naught ही रखेंगे और यहाँ n रख देंगे। अगर हम लोग इधर f डिफाइंड फ्रॉम n to r naught कर लेते हैं such that fx equal to 1 by x, fx की जगह अगर y ले लें तो y equal to 1 by x, that means x equal to 1 by y। y का वैल्यू हम लोग 2 रख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 by 2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस केस में ये 1 to 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। लेट c एंड r डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल रियल नंबर्स। c हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स और r हो गया। देन शो दैट f डिफाइंड फ्रॉम c to c given by fz equal to mod z for all z element of C. F is defined from C to Z such that fz equal to mod z। प्रूव करना है कि is neither 1 to 1 nor 1 to 1। 1 to 1 नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक दो ऐसा z लेना पड़ेगा z1 और z2 कि दोनों इक्वल ना हो लेकिन दोनों का मॉड इक्वल हो। तो हम लोग z1 इक्वल टू ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, a प्लस आई भी ले लेते हैं, और z2 इक्वल टू a माइनस आई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो z1 का मोड क्या हो जाएगा, z1 का मोड हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और z2 का मोड क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम आएगा क्योंकि नेगेटिव b का होल स्क्वायर तो सेम रहेगा। मतलब z1 का मोड इज इक्वल टू z2 का मोड, बट z1 is not equal to z2। That means f z1 equal to f z2, but z1 is not equal to z2। तो ये 1 to 1 नहीं है इसका मतलब, क्योंकि हम लोग प्रूव कर दिए कि ऐसा z1 और z2 है कि f z1 इक्वल टू f z2 होगा, बट z1 z2 जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ये तो हो गया 1 to 1 के लिए, माने नॉट 1 to 1 के लिए, दैट इज इट इज मेनी टू 1। अब इन टू के लिए आते हैं, दैट इज नॉट ऑन टू प्रूव करने के लिए। नॉट ऑन टू प्रूव करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि बहुत सारा ऐसा रियल नंबर है जो किसी का मॉड है ही नहीं। नाउ fz इक्वल टू है mod z। mod z जब भी होगा तो गौर करो क्या होगा mod z, रूट अंडर समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर। ये कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी हो सकता है, mod का मतलब ही होता है डिस्टेंस, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी तो होगा ही नहीं। तो इट इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू इंफिनिटी। रियल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा ठीक है, लेकिन 0 से इंफिनिटी तक आएगा। और कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, मतलब जो डोमेन है वो प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर्स का, तो इसलिए ये इनटू फंक्शन होगा। सिक्स्थ पे आते हैं, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल टू ax प्लस b इज अ बाइजेक्शन। 1 to 1 प्रूव करना तो बड़ा आसान है, fx1 इक्वल टू fx2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा ax1 प्लस b इक्वल टू ax2 प्लस b, मतलब ax1 इक्वल टू ax2, b भी कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा
1 to 1 तो होगा ही। अब आते हैं ऑन टू वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोग एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हो गया ए एक्स प्लस बी। और अगला स्टेप क्या करते थे हम लोग, x को एक्सप्रेस करते थे इन टर्म्स ऑफ y। जो क्लास 11th में रेंज निकालने के लिए करते थे वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा y माइनस बी, तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस बी डिवाइडेड बाई a। नाउ फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ R, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, x जो होगा वो भी एलिमेंट ऑफ R होगा, क्योंकि y माइनस बी रियल माइनस बी डिवाइडेड बाई ए वो रियल ही होगा, तो डोमेन का एलिमेंट आ गया। तो हर y के लिए x एग्जिस्ट करता है उधर डोमेन में, देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम लोग के पास दो तरीका है, एक है कि डोमेन अगर निकाल सके, सॉरी रेंज अगर निकाल सके तो रेंज निकाल करके दिखा दें कि वो डोमेन का के इक्वल है, तो ऑन टू हो जाएगा। दूसरा है कि y इन टर्म्स ऑफ x ले लें और x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दें और दिखा दें फॉर ऑल y एलिमेंट को डोमेन x बिलोंग्स टू डोमेन, तो काम हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन में इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इस बार एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू। अगर हम लोग एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लें, तो एक्स वन माइनस वन बाई एक्स टू माइनस सॉरी एक्स वन माइनस टू इक्वल टू एक्स टू माइनस वन बाई एक्स टू माइनस टू होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस टू इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू और प्लस टू। हमको लगता है टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर टू नेगेटिव टू एक्स वन और माइनस एक्स वन, तो एक तरफ कर दें तो नेगेटिव एक्स वन और नेगेटिव टू एक्स टू और एक्स टू इक्वल टू नेगेटिव एक्स टू, अल्टीमेटली एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है। तो ये वन टू वन तो है। अब ऑन टू प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फिर ऑन टू पे थोड़ा ध्यान दें, जो कंफ्यूजन तुम लोग को होगा वो ऑन टू पे ही होगा, वन टू वन सब प्रूव कर लेते हैं। वन टू में बोल रहा है y इक्वल टू है x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x इन टर्म्स ऑफ y लाएंगे, उसके लिए x माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, मतलब एक्स वाई माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स वाला टर्म एक तरफ करें तो y माइनस वन, और y वाला टर्म एक तरफ करें तो टू वाई माइनस वन। दैट मीन्स x इक्वल टू हो गया टू वाई माइनस वन बाई वाई माइनस वन। अब अगला स्टेप क्या है कि हम लोगों को प्रूव करना है कि फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ दिस x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, क्योंकि f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b। हम लोग को प्रूव करना है कि फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ दिस, y लेना है r माइनस वन, और हमको प्रूव कर देना है कि वो x जो होगा r माइनस टू का होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम लोग वन के अलावा कुछ भी लेते हैं तो ये एक रियल नंबर तो आएगा ना, बिकॉज वन लेंगे तब नॉट डिफाइंड आएगा। फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r माइनस वन x इज अ रियल नंबर, बट हम लोग रियल नंबर ही केवल प्रूव कर सकते हैं, ये नहीं प्रूव कर सकते हैं कि टू नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब अपने से x का वैल्यू लेंगे। फॉर x इक्वल टू टू, x की जगह अगर टू रख दें, टू वाई माइनस वन बाई वाई माइनस वन होना चाहिए। तो टू वाई माइनस टू इक्वल टू टू वाई माइनस वन होना चाहिए, दैट इज टू वाई कैंसिल, नेगेटिव वन इक्वल टू नेगेटिव वन होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई y है ही नहीं, ऐसा कोई y नहीं है जो कि x इक्वल टू टू करे। मतलब y जो हो गया, या तो लिखें विच इज नॉट ट्रू, या फिर लिख दें y इज एलिमेंट ऑफ y। मतलब ऐसा कोई y नहीं है जो कि x को टू कर सके, इसके अलावा, मतलब माइनस वन तो होगा ही नहीं वन के अलावा। दैट मीन्स फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ r माइनस वन, x जो होगा वो रियल नंबर तो होगा लेकिन टू नहीं हो सकता है, तो रियल नंबर माइनस टू। तो आ गया फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ b, x इज एन एलिमेंट ऑफ a, देयरफॉर इट इज ऑन टू, ठीक है।
8 देखते हैं. Let A and B be two sets so that F defined from A cross B to B cross A. और डेफिनेशन वो क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि ए बी को वो बी ए से एसोसिएट करेगा. ठीक है, मतलब अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी 2 3 है तो f23 उसको किससे रिलेट कर देगा, 3 2 से रिलेट कर देगा. मतलब 3 2 इधर कहीं होगा तो f ऑफ 2 3 इक्वल टू f ऑफ इक्वल टू 3 2 हो जाएगा. तो हम लोग को प्रूव करना है. और ऑब्वियसली 2 3 जो होगा वो a क्रॉस b का पार्ट होगा और b क्रॉस a का पार्ट होगा वो 3 2. तो f ए बी इक्वल टू अगर हम लोग सी डी ले लें, एफ ए बी इक्वल टू एफ सी डी ले लें और अगर हम लोग प्रूव कर दें कि दोनों इक्वल है या x1 y1 इक्वल टू एफ x2 y2 ले लें और दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो हो जाएगा काम. अब एफ ए बी इक्वल टू सी डी मतलब बी ए इक्वल टू डी सी, मतलब बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा. और अगर b इक्वल टू डी है और a इक्वल टू सी है तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी. इसको उधर उसको इधर किए तो इसका मतलब a b विल बी द सेम पॉइंट एज सी डी. तो जब भी किसी दो कोऑर्डिनेट का फंक्शन का वैल्यू इक्वल आएगा तो वो दोनों कोऑर्डिनेट भी इक्वल रहेगा, इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन है. और ऑन टू के लिए फॉर ऑल बी ए एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, बी विल बी एन एलिमेंट ऑफ बी, बी जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा एंड ए विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए. दिस implies that A will be an element of A and B will be an element of B. That means AB will be an element of A cross B. So for all BA element of B cross A, AB will be an element of A cross B. मतलब हर BA के लिए उधर एक डोमेन में हम लोग का के पास एलिमेंट हो. तो ये ऑन टू भी हो गया. तो 1 to 1 भी है और 1 to भी है. 9th देखते हैं. f is defined from n to n such that fx equal to x plus 1 by 2 अगर x odd है तो और x by 2 अगर x even है तो. और हमको प्रूव करना है 1 to 1 is many to 1 on to फंक्शन प्रूव करना है. तो many to 1 के लिए तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि x का दो एग्जांपल ले लेते हैं और दोनों इक्वल नहीं है लेकिन fx इक्वल है. जैसे अगर यहाँ पे अगर 3 रख दें तो क्या होगा, 3 plus 1 by 2 मतलब 2 आएगा. x1 अगर 3 ले लें तो fx1 क्या आएगा, 2 आएगा. और x2 अगर हम लोग 4 ले लें तो fx2 क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा क्योंकि x इज इवन एज वेल. तो fx1 इक्वल टू fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इसलिए ये मेनी टू 1 है. ये तो सिंपल है, वो दिख रहा है, हम लोग एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं. अब आते हैं ऑन टू वाले फंक्शन के लिए. fx को हम लोग अगर y मान लें तो y इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 और x बाई 2 हो जाएगा. ये कब, जब x इज ऑड. और तो दिस इंप्लाइज दैट अगर फर्स्ट वाले केस को हम लोग देखें तो y इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 है. x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y माइनस 1 और यहाँ पे y इक्वल टू x बाई 2 है मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y. और x यहाँ ऑड था, x ऑड था मतलब y कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे तो x ऑड ही हो जाएगा. y अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो 2y माइनस 1 तो ऑड ही आएगा ना. और यहाँ x इवन था तो y कोई भी नेचुरल नंबर लें x तो इवन ही आएगा. ठीक है, दैट मीन्स फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर x is either odd or even. That means x is a natural number. y नेचुरल नंबर ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर लें, 2 लें तो भी x इवन भी आएगा ऑड भी आएगा, सॉरी ऑड भी आएगा इवन भी आएगा. 4 लें तो भी इवन भी आएगा ऑड भी आएगा, दोनों आएगा क्योंकि एक 2y माइनस 1 आ रहा है, एक 2y आ रहा है.
तो y का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर अगर लेते हैं तो जो x आएगा वो चाहे इवन आए चाहे ऑड आए आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर ही, और हर नेचुरल नंबर आ ही जाएगा बिकॉज इवन और ऑड मिला के सारा का सारा आ जाता है, तो कोई छूट नहीं रहा। फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ n देयर एग्जिस्ट एन x विच इज अ नेचुरल नंबर। तो ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑल्दो अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है, पैराबोला से होता है। नहीं तो डायरेक्ट भी ड्रॉ भी कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज लेके। f is defined from r to r such that fx equal to x square is neither 1 to 1 nor on to, उसके हेल्प से शो करना है, ग्राफ के हेल्प से। तो देखो पहले तो ये 1 to 1 कब होता है, भी हम लोग अगर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें और अगर वो एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का ये वैल्यू और x का ये वैल्यू दोनों के लिए y का सेम वैल्यू है, ये y का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये दैट मींस fx1 इक्वल टू fx2 है, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है, x1 और x2 इक्वल नहीं है, लेकिन fx1 इक्वल टू fx2 है, मतलब ये 1 to 1 नहीं है। दैट मींस कोई फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं है, ये ग्राफ से अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा लाइंस ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऊपर नीचे कहीं भी ड्रॉ करें, और अगर एक भी लाइन हमको मिल गया जो कि उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या 2 से अधिक पे, तब तो वो हो जाएगा मेनी टू 1, और अगर कोई लाइन नहीं मिल रहा है वैसा तो 1 to 1 होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं। अब इस पे हम कितना भी लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हमेशा एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, तो इसलिए इस तरह का जो फंक्शन होगा वो 1 to 1 होगा, और अभी जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाला वो मेनी टू 1 है। तो पहला चीज तो हो गया कि चूंकि कोई भी एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू ए लेकर के, तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ a ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि नीचे ले लेते तो नहीं इंटरसेक्ट करता। इससे ये पता चला कि 1 to 1 नहीं। अब ऑन टू के लिए हम लोग कैसे पता करेंगे, ग्राफ से कैसे पता करेंगे किसी फंक्शन का रेंज। तो सोचो इस फंक्शन का जो वैल्यू है y का वैल्यू वो 0 से नीचे तो आ ही नहीं रहा है, मतलब 0 से ऊपर ही आ रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो पूरा का पूरा 0 से इंफिनिटी तक होगा, जबकि यहाँ f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r दिया हुआ है, तो कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है और रेंज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, तो रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो 1 to 1 नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, प्रूव हो गया। लेकिन सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दें, बाकी सब कुछ सेम है, देखो केवल हम लोग डोमेन को कोडोमेन को चेंज कर दिया, कोडोमेन को जैसे ही चेंज कर देंगे तो अब जो रेंज होगा, रेंज ये आया हम लोगों का और कोडोमेन भी यही है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब अब ऑन टू हो जाएगा, बट मेनी टू 1 अभी भी रहेगा, इसलिए कि वो तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।